नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं कि मनुष्य के जैसा कर्म करता है वैसा ही जन्म क्यों मिलता है। कर्म के हिसाब से अगला जन्म, जैसा कर्म वैसा जन्म। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार हर जीव का पुनर्जन्म होता है। अगला श्री कृष्ण ने गरुड़ पुराण में बताया है कि मृत्यु के बाद मनुष्य को कौन सा जन्म मिलता है। यह उसके कर्म पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। मित्रों, अगले और पिछले जन्म के बारे में जानने की उत्सुकता अधिकांश लोगों में होती है। अगले जन्म को लेकर लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि वे मनुष्य बनेंगे या पशु, फिर कीड़े मकोड़े बनेंगे। और यहीं पर कई लोगों के मन में यह भी सवाल आता है कि महिला के रूप में जन्म लेने या पुरुष के रूप में। हिंदू धर्म में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो इंसान जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य ही होती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि मनुष्य मरने के बाद कौन सी योनि में जन्म लेता है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महापुराण में से एक है। इसमें जन्म, मृत्यु और मृत्यु के बाद की घटनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। इस पुराण में ऐसी कई बातें बताई गई हैं जिन्हें अपनाने से व्यक्ति अपने जीवन की स्थिति सुधार कर सकता है। इन महापुराणों में गरुड़ पुराण बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि सनातन धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद पढ़ा जाता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ देव के बीच बातचीत को बताया गया है। साथ ही इसमें व्यक्ति के चरित्र के बारे में भी बताया गया है। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म होते हैं उसे पुण्य कहा जाता है और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में इस बात का उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्ग में जगह मिलती है और वही बुरे कर्म करने पर उसे नरक में जाना पड़ता है। आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। मित्रों, चलिए हम सब इसी बात को भगवान श्री कृष्ण की एक महान कथा के माध्यम से जानते हैं। मित्रों, एक बार की बात है जब भगवान श्री कृष्ण के पास गरुड़ देव आकाश मार्ग से आते हैं। गरुड़ देव भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक शंका निर्माण हो रही है। कृपया आप मेरी इस शंका का निवारण कीजिए। मैं अपनी इस शंका को लेकर बहुत परेशान हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़ देव, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो, कृपया तुम निसंकोच होकर वह शंका हमसे पूछो। तुम्हारा हर शंका का निवारण करना मेरा कर्तव्य है और मैं अवश्य ही आपकी शंका का निवारण करूँगा। तब गरुड़ देव बड़ी ही प्रसन्नता से पूछने लगते हैं कि हे प्रभु, मुझे इस विषय के बारे में बताइए कि मनुष्य को क्या कर्मों के हिसाब से ही अगला जन्म मिलता है, और अगर ऐसा है तो मनुष्य को कैसा कर्म करना चाहिए। इसके साथ ही साथ मेरा यह प्रश्न भी है कि क्या पति के साथ भोजन करने वाली स्त्रियों को कौन सा पाप लगता है। क्या पति के साथ में भोजन करना उचित होता है। शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं। प्रभु, ऐसा वह कौन सा पाप है जिसे करने से स्त्री नरकगामी बन जाती है। कृपया आप मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। अब गरुड़ देव की बात को सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, गरुड़ देव, आज तुमने समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। हे गरुड़, तुमने जो प्रश्न किया है तुमको इसका समाधान मैं अवश्य ही बताऊंगा, लेकिन तुमको इसका समाधान देवी सुदेवा की कथा सुनने से प्राप्त होगी। हे गरुड़ देव, आज मैं तुम्हें रानी सुदेवा की कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हारी सभी शंकाओं का समाधान इस प्राचीन कथा में ही है। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे।
कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। हे गरुड़ देव, जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनता है और इसका प्रचार करता है वह सौभाग्यशाली बनता है, उसे कभी भी नरक की प्राप्ति नहीं होती। अब भगवान श्री कृष्ण से गरुड़ देव कहते हैं कि हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य ही ध्यान पूर्वक सुनूंगा, कृपया आप इस कथा को मुझसे कहिए। अब भगवान श्री कृष्ण कथा को सुनना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे गरुड़ देव, फिर सुनो। प्राचीन काल की बात है। कौशल देव में महाराज इक्ष्वाकु राज्य करते थे। वे धर्म का पालन करने वाले, गुणवान, चरित्रवान और अत्यंत कुश सम्राट थे। उनका विवाह काशी नरेश की पुत्री सुदेवा के साथ हुआ था। सुदेवा सत्य का व्रत पालन करने में तत्पर, गुणवान, चरित्रवान तथा एक महान पतिव्रता स्त्री थी। महाराज इक्ष्वाकु पुण्यात्मा थे। उन्होंने अनेक यज्ञ तथा अनेक पुण्य कार्य किए थे। उन्होंने देवालय बनवाए और अनेकों पोखरे खुदवा, अनेक वाटिका बनवाई तथा वे साधु संतों की रक्षा में सदैव ही तत्पर रहते थे। महाराज इक्ष्वाकु के नगर के समीप एक घना जंगल था। उस जंगल में एक सूअर अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ में उस जंगल में रहा करता था। वह सूअर बड़ा ही विशालकाय और भयंकर आकार वाला था, जिससे सभी मनुष्य भयभीत रहते थे। उस सूअर के भय से मनुष्य उस वन के मार्ग से जाने से डरने लगे थे। फिर जब यह बात महाराज इक्ष्वाकु को पता चली तो उन्होंने उस सूअर का शिकार करने का सोचा और फिर एक दिन महाराज अपनी पत्नी सुदेवा तथा अनेक सैनिकों और कुत्तों को लेकर उस वन में उस सूअर का शिकार करने के लिए चले गए। इक्ष्वाकु बड़े ही पराक्रमी थे। उन्होंने अनेक विशालकाय शेरों का तथा राक्षसों का वध किया था, इसलिए वे इस भयंकर सूअर से नगरवासियों की रक्षा करने के लिए उस वन में उस सूअर की शिकार करने के लिए जा पहुँचे। जब भयंकर आकार वाले सूअर ने महाराज इक्ष्वाकु को वन की तरफ आता हुआ देखा तो वह सूअर अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, देखो, यह कौशल देश के महान सम्राट इक्ष्वाकु हैं। वे महापराक्रमी और महातेजस्वी हैं और वे इस वन में मेरा शिकार करने के लिए आ रहे हैं। उनके साथ बहुत से कुत्ते और व्याध हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि वे मुझ पर प्रहार नहीं करेंगे। महाराज बड़े पुण्यात्मा हैं। यह राजाओं के भी राजा हैं। समस्त विश्व इनके अधीन है। हे प्रिय, मैं तुम सबकी रक्षा के लिए अपना पराक्रम दिखाता हूँ। महाराज के साथ युद्ध करूँगा। अगर युद्ध में मैंने इनको पराजित कर दिया तो तीनों लोकों में मेरी कीर्ति हो जाएगी, और यदि मैं इनके हाथ से मारा भी गया तो मुझे इस सूअर की योनि से छुटकारा मिल जाएगी और मैं विष्णुलोक को चला जाऊंगा। मेरे पिछले जन्म के पाप के कारण ही मुझे सूअर का जन्म प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, तुम मेरा मुंह छोड़कर हमारे पुत्रों को लेकर पर्वत की गुफा में चली जाओ। अब समय आ गया है कि मैं अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त हो जाऊं। जब महाराज के बाण में शरीर को घायल कर देंगे तो एक एक बाण से मेरे पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर वह सूअर की पत्नी बोलने लगती है, हे नाथ, हमारे बच्चे आपकी ही पराक्रम और साहस के कारण इस वन में निर्भय होकर विचरण करते हैं। वह कोमल कोमल फूलों का आहार ग्रहण करते हैं। आप ही के कारण इन्हें शेर, सियार आदि जंगली जानवरों का भय नहीं है, क्योंकि आप ही इनकी रक्षा करते हैं। आपके भीषण रूप को देखकर कोई भी शिकारी हमारा शिकार करने के लिए इस वन में नहीं आता। अगर आपकी मृत्यु हो जाएगी तो फिर मेरी और हमारे पुत्रों की रक्षा कौन करेगा? आपके बिना हम असहाय हो जाएंगे। पति के बिना मेरा क्या होगा? उत्तम सुवर्ण के गहने, आभूषण, वस्त्र पहनकर भी कोई भी स्त्री पति के बिना शोभा नहीं पाती। पति से ही स्त्री को सौंदर्य और शोभा प्राप्त होती है। आपके बिना मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। नाथ, हे प्राणेश,
के बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती। नाथ, मैं सच सच कहती हूँ, आपके साथ यदि मुझे नरक में भी डाल दिया जाए तो भी मैं खुशी खुशी आपके साथ चली जाऊंगी। इसलिए आप महाराज के सामने मत जाइए, आप भी हमारे साथ पर्वत के अंदर चलिए, हम वहीं छिपकर बैठ जाते हैं। आप जीवन की इच्छा को छोड़कर अपनी पत्नी और पुत्र को अकेला छोड़कर जा रहे हो, इससे आपको क्या लाभ होगा? फिर वह सूअर कहता है, हे प्रिय, तुम वीरों के धर्म को नहीं जानती हो, इसलिए ऐसा कह रही हो। यदि शत्रु वीरों को युद्ध के लिए ललकारता है तो वीर पुरुष को लोभ और भय से कायर की भांति ऐसे छिपकर नहीं भागना चाहिए। ऐसे पुरुष को 1000 युगों के लिए कुंभी पाक नरक में डालकर पकाया जाता है। वीर पुरुष अगर शत्रु का सामना करता है और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है तो उसे मृत्यु के बाद दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। आज महाराज इक्ष्वाक हमारे पास युद्ध करने के लिए आए हैं। वे हमारे अतिथि हैं और अतिथि का अनादर नहीं करना चाहिए। अतिथि का अनादर साक्षात भगवान विष्णु का अपमान होता है, इसलिए उनके साथ युद्ध करना मेरा कर्तव्य है। फिर वह सूअर की इतनी बात सुनने के बाद उसकी पत्नी कहती है, हे प्राणनाथ, ठीक है, यदि आप महाराज के साथ युद्ध करना चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ रहकर आपका पराक्रम दिखाऊंगी। इतना कहकर उस सूअर की पत्नी ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, बात सुनो, आज युद्ध भूमि में कुछ अतिथि आए हैं, उनका सत्कार करने के लिए और उनसे युद्ध करने के लिए तुम्हारे पिता जा रहे हैं और उनके साथ मैं भी जा रही हूँ। इसलिए तुम सभी अपने भाइयों को लेकर पर्वत की गुफा में जाकर छिप जाओ। महाराज इक्ष्वाक बड़े बलवान हैं, वे इस युद्ध में हमारा संहार कर डालेंगे, इसलिए तुम लोग यहाँ से भाग जाओ और अपने प्राण बचाओ। फिर वह सूअर के छोटे छोटे बच्चे कहने लगे, हे माँ, जो पुत्र अपने माता पिता को संकट में छोड़कर भाग जाते हैं वे महापाप होते हैं, उन्हें घोर नरक में डाला जाता है। जो निर्दय पुत्र अपनी माँ का दूध पीकर उसे दुख में छोड़कर भाग जाता है, जो पुत्र अपने बाप को विपत्ति में देखकर छोड़कर चला जाता है, वह कीड़े से भरे हुए दुर्गंध युक्त नरक में गिरता है। इसलिए हे माँ, हम लोग आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर वह सूअर, उसकी पत्नी और उसके बच्चे सभी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ते हैं। सभी छोटे छोटे अपने बच्चे अपने पिता और माता की चारों ओर से रक्षा करने लगते हैं। उधर महाराज इक्ष्वाक अपनी सेना के साथ उस स्थान पर आ जाते हैं और अपने सामने खड़े सूअरों को देखकर बड़े बड़े शूरवीर योद्धाओं को सूअरों का शिकार करने के लिए आगे भेजते हैं। वे सभी बलवान शूरवीर योद्धा हाथ में तलवार और भाले लेकर सूअरों पर आक्रमण करने लगते हैं। फिर सूअरों और राजा के सैनिकों के बीच भीषण युद्ध होता है। सभी एक दूसरे पर भीषण प्रहार करने लगते हैं। सूअर अपने दांत से सैनिकों को मारने लगता है तो सैनिक अपने भालों से सूअरों को मारने लगते हैं। इस युद्ध में अनेक सूअर मर खप जाते हैं और न जाने कितने ही घायल हुए और महाराज के अनेक सिपाही भी मर गए और घायल हुए। अब केवल वह सूअर, उसकी पत्नी और उसके कुछ 5-7 पुत्र ही बचे थे। अपने सभी पुत्रों को मरा हुआ देखकर सूअर की पत्नी भयभीत हो गई और अपने पति से कहने लगे कि हे नाथ, मुझे और इन बालकों को लेकर यहाँ से चलो, नहीं तो हमारा वंश नष्ट हो जाएगा। कृपया हम सभी अपने प्राण यहाँ बचाकर भाग चलते हैं, नहीं तो महाराज हम सभी को मार डालेंगे। फिर सूअर कहने लगता है, हे प्रिय, 2 शेरों के बीच में एक सूअर पानी पी सकता है, लेकिन 2 सूअरों के बीच में एक शेर पानी नहीं पी सकता। सूअर जाति में ऐसा बल देखा जाता है कि इसी के कारण सूअर से सभी भयभीत हो जाते हैं। अगर इस समय
पर मैं मृत्यु के भय से भाग जाऊंगा तो मेरे सूअर जात की प्रसिद्धि नष्ट हो जाएगी। इसलिए हे प्रिय, तुम हमारे बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ और सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करो। अब सूअर की बात को सुनकर सूअर की पत्नी बोली, हे नाथ, मैं आप से बहुत प्रेम करती हूँ। आपने मेरा आदर सम्मान करके, रीति क्रिया करके और मेरी रक्षा करके मेरे मन को जीत लिया है। आपसे मेरा मोह कभी नहीं छूटेगा, इसलिए मैं अपने पुत्रों के साथ आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगी, किंतु आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर वह सूअर और उसकी पत्नी दोनों ही महाराज से युद्ध करने के लिए आगे आते हैं। वह सूअर भयंकर गर्जना करता हुआ महाराज को युद्ध के लिए ललकारा है। वह सूअर उसके सामने आए बड़े बड़े वीर योद्धाओं को अपने दांतों से तिनके की भांत उठाकर फेंकने लगता है और अपने सैनिकों को मारता हुआ देखकर महाराज को क्रोध आ जाता है और वे अपना धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर उस सूअर पर बड़े वेग से आक्रमण करते हैं। महाराज का एक बाण तीव्र गति से जाकर उस सूअर के शरीर में घुस जाता है और वह सूअर जमीन पर गिर जाता है। फिर महाराज उस पर प्रहार करते हैं और सूअर को मार डालते हैं। सूअर के मरते ही उसके प्राण निकलते हैं और विष्णुलोक को चले जाते हैं। फिर महाराज के सैनिक अपने हाथ में भाले लेकर उस सूअर की पत्नी को मारने के लिए उसकी ओर जाने लगते हैं। सूअर की पत्नी अपने बच्चों के सामने खड़ी हो जाती है और बच्चों से कहती है कि बच्चों, मैं जब तक यहाँ पर खड़ी हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ। सूअर का बड़ा बेटा बोलता है, हे माता, हम अपने प्राणों के भय से आपको मरने के लिए छोड़कर कैसे भाग जाएं? अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझ पर धिक्कार है। मैं युद्ध में शत्रु को परास्त करूँगा। तुम अपने पुत्रों को लेकर यहाँ से चली जाओ। फिर वह सूअर की पत्नी बोली, हे मेरे पुत्र, मैं महापाप नहीं तुझे अकेला छोड़कर कैसे चली जाऊं। इतने में ही राजा के सैनिक उन सूअरों के पास आते हैं और उन पर प्रहार करने लगते हैं। सूअर का बड़ा बेटा भयंकर युद्ध करता है और उनके सैनिकों को मार गिराता है। तब महाराज आगे आकर उस सूअर के बड़े बेटे को भी मार डालते हैं। अपने पुत्रों को मरा हुआ देखकर सूअर की पत्नी बहुत क्रोधित हो जाती है और भीषण प्रहार करने लगती है। उसने भी अनेक सैनिकों को मार डाला। इस घटना को महारानी सुदेवा देख रही थी। तब वह महाराज से कहती है, हे महाराज, उस सूअर की पत्नी आपके सैनिकों को मार रही है। आप आगे बढ़कर उसका वध क्यों नहीं करते? महाराज, इसका वध कर दो। तब महाराज कहते हैं, हे प्रिय, यह एक स्त्री है। मेरा यह वचन है कि मैं स्त्री का वध नहीं करूँगा। स्त्री का वध करने से महापाप लगता है, इसलिए मैं उस सूअर की पत्नी को न खुद मार रहा हूँ और न किसी से उसे मारने के लिए भेज रहा हूँ। मुझे स्त्री का वध करने में बड़ा भय लगता है। इतना कहकर महाराज चुप हो गए। फिर महाराज की सेना में भार्गव नाम का एक बलवान सिपाही था। उसने उस सूअर की पत्नी पर प्रहार किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। सूअर की पत्नी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। जब रानी सुदेवा ने उस सूअर को धरती पर बेहोश अवस्था में देखा तो उसे उस सूअर पर बड़ी दया आ गई। उन्होंने ठंडा जल उस सूअर के मुख में डाला और फिर उसके सारे शरीर पर वहीं जल डाल दिया, जिससे उस सूअर को होश आया। सूअर ने रानी को उस पर शीतल जल डालते हुए देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुई और मनुष्य की वाणी में बोलने लगी, हे देवी, तुमने मुझ पर ठंडा जल डालकर मुझे कष्ट से मुक्ति दिलाई है। तुम्हारा कल्याण हो। सूअर के ऐसे वचन सुनकर रानी सुदेवा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी कि यह तो आज मैंने बड़ी विचित्र बात देखी। यह सूअर तो मनुष्य की वाणी में सुंदर और स्पष्ट संस्कृत बोल रही है। फिर रानी ने उस सूअर से कहा, हे भद्रे, तुम कौन हो? तुम्हारा बर्ताव तो बड़ा ही विचित्र है। तुम पशु होकर भी तुम मनुष्य की वाणी में कैसे बोल रही हो?
तुम मुझे तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाओ, किस कारण से तुम सूअर बनी हो। फिर वह सूअर कहने लगती है, हे महारानी, मेरे पति ने पिछले जन्म से गुरुजनों का अपमान किया था, इसी कारण से उन्हें सूअर का जन्म प्राप्त हुआ। अब मैं आपको मेरे पूर्व जन्म की कहानी बताती हूँ। हे देवी, कालिंग नाम के देश में श्रीपुर नाम का एक सुंदर नगर था। उस नगर में वसुधन रहते थे। मैं उसी वसुदेव नाम सुकन्या रखा था। उस समय उस नगर में मेरे जितनी सुंदर स्त्री कोई और नहीं थी। अपने सौंदर्य के और रूप के घमंड में मैं उन्मत्त हो गई थी। मेरी मुस्कान बड़ी मनोहर थी। जब मैं जवान हुई तो मेरा सुंदर रूप और जवानी देखकर मेरी माता तो बड़ा भय लगने लगा। एक दिन वह मेरे पिता से कहने लगी, हे नाथ, अपनी कन्या जवान हो चुकी है, उसका विवाह क्यों नहीं कर देते? इसे शीघ्र ही किसी वर को सौंप दीजिए। अपनी पत्नी की बात को सुनने के बाद वह ब्राह्मण बोला, कल्याणी, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी पुरुष के साथ करूँगा जो विवाह के बाद मेरे ही घर में निवास करेगा। सुकन्या मुझे बड़ी प्रिय है, मैं इसे अपनी आंखों से दूर नहीं होने देना चाहता। अब वह सुवर्ण कहती है, हे महारानी जी, फिर एक दिन शिव शर्मा नाम के जवान विद्वान ब्राह्मण मेरे द्वार पर आ गए। मेरे पिता उसके ज्ञान और कुशलता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्नता के कारण ही मेरे पिताजी ने उससे मुझसे विवाह करने के लिए पूछ लिया। फिर मेरे पिता ने उस शिव शर्मा ब्राह्मण से मेरा विवाह करवा दिया और वे हमारे साथ ही हमारे घर में रहने लगे। परंतु मैं अपने माता पिता के लाड प्यार से बिगड़ चुकी थी। अपना विवेक और शांति शक्ति दिनों ही खो चुकी थी। मैंने कभी अपने पति की सेवा नहीं की, कभी उनके चरण स्पर्श नहीं किए। मैं सदा उन्हें क्रूर दृष्टि से देखती थी, उनका अपमान करती थी, उन्हें नाम लेकर पुकारती थी, उनके भोजन से पहले भोजन कर लेती थी। मैं अपने पति से ही खुद को भोजन परोसवा लेती थी। मैं अपनी मर्जी से स्वच्छंद होकर यहाँ वहाँ घूमने लगती थी, बात बात पर अपने पति का अपमान करती थी। मैंने उनके साथ कभी सहवास भी नहीं किया, उन्हें मेरे शरीर को कभी हाथ भी नहीं लगाने दिया। शिव शर्मा बहुत ही शांत स्वभाव के थे। उन्होंने मुझे अनेक दिनों तक सहन किया और फिर एक दिन वे अत्यंत दुखी होकर मुझे छोड़कर चले गए और मेरे पति के जाते ही मेरे पिता बहुत दुखी होकर मेरी माँ से कहने लगे, हे प्रिय, सुनो, हमारे दामाद हमारी पुत्री को छोड़कर चले गए हैं। हमारी पुत्री ही पापचारिणी थी, दामाद तो विद्वान थे। मैं क्या जानता था कि हमारी पुत्री सुकन्या दुष्ट और कुल नाशनी होगी। फिर मेरी माता बोली, नाथ, हमारी पुत्री आप ही के लाड प्यार से बिगड़ गई है, इसे सही राह पर लाने के लिए आपको ही कुछ करना होगा। पिता के घर में रहने वाली कन्या दुराचारी बन जाती है, इसीलिए कन्या को कभी घर में नहीं रखना चाहिए, उसे उसके पति के पास ही रखना चाहिए। हमारी कन्या बहुत दुष्ट और पापिन है, आप इसका त्याग करके इसे इसके पति के पास भेज दीजिए। इस प्रकार से माता के वचन सुनकर मेरे पिता बहुत क्रोधित हुए और मुझे कहने लगे, अरे दुष्टा, हमारे कुल में कलंक लगाने वाली दुराचार तेरे ही कारण हमारे दामाद शिव शर्मा हम सबको छोड़कर चले गए। इसलिए तेरा पति जहाँ पर है तू वहीं पर चली जा, अथवा तुझे जो स्थान अच्छा लगे वहाँ पर चली जा। महारानी, फिर मैं अपने घर को छोड़कर चली गई। बाहर जाने पर मुझे लोग उल्टा पापनी दुराचार कहकर संबोधन करने लगे। इसलिए मैंने अपने पति को ढूंढते हुए वह वन चली गई। फिर एक दिन वन में मैं एक कुटिया के सामने जाकर खड़ी हो गई और भिक्षा मांगने लगी। वहाँ पर उस कुटिया में रहने वाली मंगला नाम की स्त्री ने मुझे देखकर अपने पति से कहा, हे स्वामी, द्वार पर एक
दुखिया दुबली पतली स्त्री भिक्षा मांगने के लिए आई है। हे महारानी, मंगला का पति शिव शर्मा ही था जिन्होंने मेरा त्याग किया था। मुझे देखकर उन्होंने मुझे पहचान लिया और अपनी पत्नी से कहने लगे, हे प्रिय, यह मेरी पहली पत्नी सुकन्या है जो मुझे बहुत ही प्रिय थी, इसलिए तुम इसका आदर सत्कार करो और इसे अपने घर में स्थान दो। अपने पति की बात को सुनने के बाद मंगला ने अपने पति की आज्ञा का पालन करते हुए मुझे घर के अंदर बुला लिया और मुझे पहनने के लिए वस्त्र दिए। एक दिन मैं बैठकर मंगला के अच्छे स्वभाव का और मेरे दुष्ट स्वभाव का विचार करने लगी और मुझे बड़ा दुख होने लगा कि अधिक चिंता करने के कारण मेरा हृदय फट गया और उसी क्षण मेरी मृत्यु हो गई। फिर यम के 2 दूत उस स्थान पर आ गए और मुझे उठाकर यमलोक ले गए। वहाँ पर यमराज ने मेरा लेखा जोखा देखा और अपने दूतों से कहा, हे दूतों, इस पापनी स्त्री ने अपने पति का बहुत अपमान किया है। यह पति से पहले ही भोजन करती थी, अपने पति को नाम से बुलाती थी, उससे घर के काम करवाती थी, इसलिए इस पापी स्त्री को ले जाकर नरक में डाल दो। फिर यमदूत मुझे नरक में ले गए और उन्होंने मुझे जलते हुए अंगारों में डाल दिया। लोहे के जलते हुए आग में मुझे उन्हें आलिंगन दिलवाया। वहाँ नरक में मुझे अनेक वर्षों तक कष्ट भोगने पड़े। फिर नरक की सजा भुगतने के बाद यमराज ने मुझे सूअर के जन्म में डाल दिया है। महारानी, इस प्रकार से मैंने आपको मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत मैंने आपको सुना दिया है। कृपया अब मुझे इस जीवन से मृत्यु दिला दो। आपने अपने पति की बहुत सेवा की है, इसलिए मुझे आपका थोड़ा सा पुण्य प्रदान करो। फिर रानी सुदेवा महाराज के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, हे स्वामी, अब मैं क्या करूं? आप जो आज्ञा देंगे वही करूंगी। महाराज इवाक कहते हैं, हे प्रिय, यह बेचारी बहुत दिनों से बहुत ही दुख भोग चुकी है, अब तुम अपने पुण्य से इसका उद्धार करो। महाराज की आज्ञा लेकर रानी सुदेवा ने सूअर से कहा, हे देवी, मैं अपने 1 वर्ष का पुण्य तुम्हें प्रदान करती हूँ। रानी के इतना कहते ही उस सूअर के प्राण चले गए और उसके शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई और फिर महारानी और महाराज को नमस्कार करके विष्णुलोक को जाने लगी। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गरुड़ देव, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही भरता है। हे गरुड़ देव, गधे, कुत्ते, बिल्ली, सांप, बंदर, गिरगिट, बकरा, भेड़िया, गाय, कछुआ, कीड़े मकोड़े, कोई पशु पक्षी, पेड़ पौधे, स्त्री में जन्म इत्यादि में जिसका भी जन्म होता है वह पापी मनुष्य होता है, जिसे दूसरे जन्म में उसे ऐसा बनाया गया है कि कई बार जब बालक का जन्म होता है तो उसमें कई प्रकार का दोष होता है। कई बालक किन्नर पैदा हो जाते हैं या फिर ऐसे पैदा होते हैं जिनको कोई शारीरिक दोष होता है, जैसे कोई जन्म से ही विकलांग पैदा होता है या जन्म से ही देखने में असमर्थ होता है। ऐसा भी होता है कि कई बच्चे को जन्म से ही मल मूत्र का द्वार नहीं होता। यह सब कुछ उसके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर कष्ट भोगना तय होता है। इसलिए शारीरिक सामर्थ्य पैदा होने के साथ ही आती है। जब तक शिशु माँ की कोख में रहता है तब तक उसे पिछले जन्म का सब कुछ याद रहता है। उसे यह भी स्मरण होता है कि उसने पिछले जन्म में क्या किया, क्या कर्म किए, और दुखी होकर वह जीव ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि इस जीवन में वह सत्कर्म करेगा और भगवान का नाम जपता रहेगा। शिशु माता के गर्भ से निकलकर इस पृथ्वी लोक में जब आता है तब ईश्वर के द्वारा उसकी स्मृति खत्म कर दी जाती है, मतलब उसके दिमाग से पिछले जन्म की बातों को भुला दिया जाता है और वह जीव फिर से मोह माया में
कुछ ऐसा उलझ जाता है कि परमात्मा के लिए उसके पास समय ही नहीं बचता। गरुड़ देव, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस पाप के कारण कौन सा जन्म मिलता है। पहला, कछुए का जन्म माता पिता को कष्ट पहुँचाने वाली संतान या भाई को प्रताड़ित करने वाले मनुष्य को कछुए की योनि में जन्म मिलता है। जन्म पुरुष का हो या स्त्री का, आत्मा को शरीर के अनुरूप अपने व्यवहार में अपना कर्म करना होता है। शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी। अच्छे कर्म करके ही आत्मा मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकती है और बुरे कर्म करके अपनी स्थिति को भी भविष्य में बदतर बना सकती है। यदि कोई पुरुष महिलाओं वाला आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदत ले आता है, तो ऐसे पुरुष को अगले जन्म में स्त्री का रूप मिलता है। तो बंदर की योनि में भी जन्म जो अपने मालिक का विश्वसनीय होकर अपने मालिक का विश्वास तोड़ देता है, तो उसका सामान्य जीवन कुल 20 वर्ष का ही होता है। जो व्यक्ति लूटपाट करता है, जानवरों को सताता है, उसका शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उसे अगले जन्म में किसी कसाई के हाथ से मृत्यु की प्राप्ति होती है। यदि मृत्यु के समय व्यक्ति भगवान का नाम ले लेता है तो भगवान उसकी मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है।